हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि बर्नौली परीक्षण का क्या सूत्र होता है, तो लिखते हैं इसका सूत्र। हम यह है हमारे पास NCR P की पावर R और Q की पावर यहाँ आती है N माइनस। यहाँ पर N क्या है? यहाँ N है कितनी बार परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ R है हमारे पास सफलता की संख्या। P क्या है? P है हमारे पास सफलता की संभावना। Q क्या है? Q है हमारे पास असफलता की संभावना। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की पहले हम यहाँ पर P का मान ज्ञात करेंगे। P है हमारे लिए यहाँ पर सफलता की संभावना। हमारे लिए सफलता क्या है? हमारे लिए सफलता है विषम संख्या प्राप्त करना। तो विषम संख्या कितनी होती है? यह होती है हमारे लिए यहाँ पर 3। कुल संख्याएं होती हैं एक पासे में 6। तो इसकी प्रायिकता आई हमारे पास 1/2। अब हम यहाँ पर Q का मान ज्ञात करेंगे। Q है हमारे लिए असफलता की संभावना। तो असफलता की संभावना कितनी होगी? 1 माइनस सफलता की संभावना, और सफलता यानी कि 1 माइनस 1/2, तो यह आएगी हमारे पास 1/2। यदि हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला और तीनों उछालों में से एक बार भी हमें विषम संख्या प्राप्त नहीं हुई, जमा हो सकता है हमें एक उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हुई हो, या फिर जमा हो सकता है हमें 2 उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हुई हो, या फिर हो सकता है हमें 3 उछालों पर ही विषम संख्या प्राप्त हुई हो। इन सभी प्रायिकताओं का योग होता है हमारे पास 1। यहां से लेकर के यहां तक की प्रायिकताओं को क्या बोला जाता है? इन प्रायिकताओं को हमारे पास बोला जाता है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकताएं। यदि हम इन सभी प्रायिकताओं के योग को क्या मान ले? इन्हें हम मान लेते हैं यहाँ पर PE। PE हमारे पास क्या होगा? PE हमारे पास होगा कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास यह है PE, इस सूत्र से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक बार भी हमें विषम संख्या प्राप्त ना हो। तो अब हम यह Px बराबर 0 कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में यह सूत्र बताया हुआ है। तो हम यह सूत्र का प्रयोग करेंगे और कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त करने की घटना। तो लगा दीजिए यह सूत्र। तो लगाते हैं हम यह सूत्र को, यहाँ पर लिखते हैं 1 फिर माइनस। तो इस सूत्र के अनुसार पहले आता है हमारे पास NCR। N का अर्थ है कितनी बार हमने परीक्षण किया। तो हमने परीक्षण कितनी बार किया है? यह परीक्षण है हमारा 3 बार। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम 3C0। फिर आता है हमारा P की घात R। R कितना है? R है यहाँ पर 0। और फिर आता है Q की घात आती है N माइनस R, 3 माइनस 0। अब इसे हल कर लेते हैं। यह कितना आएगा? 1 माइनस 3C0 फैक्टोरियल 3, नीचे कितना? 0 फैक्टोरियल। फिर आता है हमारा 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है? P का मान कितना है? P का मान है हमारे पास, हमने ज्ञात भी किया है, यह है 1/2। Q का मान भी है हमारे पास 1/2। तो दोनों मान रख देते हैं। तो 1/2 की घात कितनी आएगी? 0। इसी तरह 1/2 की घात यहाँ कितनी आएगी? यह आएगी हमारे पास 3। बराबर में लगाते जाएं। तो हमने यहाँ पर क्या सूत्र लगाया था? हमने यहाँ सूत्र लगाया था NCR का। क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल में N बटे फैक्टोरियल में R, और यहाँ आता है N माइनस R का भी फैक्टोरियल। तो ये हमें क्या मिलेगा? लिखते हैं 1 फिर माइनस फैक्टोरियल 3। ऐसे ही नीचे क्या है? नीचे है हमारा 0 फैक्टोरियल, इसका मान होता है हमारा 1। फिर है 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, इसका मान भी है हमारे पास फैक्टोरियल 3। गुणा में क्या है? गुणा में हमारे 1/2 की घात 0, इसका मान कितना आएगा? किसी भी घात 0 का मान होता है 1, गुणे 1/2 की घात कितनी है? यह है हमारे पास यहाँ पर 3। अब हम लिखते हैं आगे की ओर। साथ के साथ हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया? फैक्टोरियल 0 का मान यहाँ पर हम जानते हैं यह था 1, जो हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है। तो ये हमारा आएगा 1 माइनस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, तो ये हो गया हमारा 1 गुणा 1/2 की घात 3 कितनी होती है? ये होती है हमारी 1/8। तो यह आएगा हमारा 1 माइनस 1/8। तो यही से हम आगे हल करते हैं। 1 माइनस 1/8 कितना होता है? ये होता है हमारा 7/8। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।